हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल अब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड स्पेशल करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। एडमिशन इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आ चुका है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ वेबसाइट पर बताऊँगा कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जो आवेदन करने की तिथि है वो 19 मार्च यानी कि आज से कर सकते हैं। लास्ट डेट 30 अप्रैल है। और अगर आप लेट विलम्ब शुल्क सहित ऑनलाइन पंजीकरण करते हैं तो 1 मई तक पंजीकरण कर सकते हैं। और आवेदन एवं शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि जो रहेगी लेट फीस के साथ वो 10 मई रहेगी। और आपसे फॉर्म फिल करते हुए कोई गलती हो जाती है तो 11 से 15 मई के बीच में करेक्शन कर सकते हैं। मगर मैं आपको सलाह दूंगा कि फॉर्म जब भी फिल करें या तो साइबर कैफ़े से फिल करवाएं। अगर आप खुद करते हैं तो थोड़ा बारीकी से ध्यान से फिल करें। वैसे ये फॉर्म आसान है, आप खुद भी फिल कर सकते हैं। आगे विश्वविद्यालय वेबसाइट से प्रवेश पत्र जो डाउनलोड करना है वो करना है आपको 30 मई को। और प्रवेश परीक्षा की तिथि जो रहेगी 15 जून और इसका रिज़ल्ट 25 जून को आ जाएगा। और जो काउंसलिंग चलेगी एडमिशन की वो चलेगी जुलाई के सेकंड वीक में। तो आगे चलते हैं हम यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो विशेष सूचना कुछ मेंशन चीज़ें यहाँ पर की गई है। इसमें आप ये देखेंगे कि भाई बीएड विशेष शिक्षा में वर्तमान सत्र 2024-25 हेतु कुल 500 प्लस 50 ईडब्ल्यूएस की यानी कि कुल जो सीट है वो 550 है। और बीएड विशेष शिक्षा कार्यक्रम वर्तमान में निम्नलिखित 10 अध्ययन केंद्रों में भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा प्रदत्त एनओसी के आधार पर संचालित होगा। प्रत्येक अध्ययन केंद्र में कुल 55 यानी कि अब पहले क्या था 50 हर जो मतलब 10 सेंटर थे, एक में 50 तो 10 में हो गए 500। अब क्योंकि सीट बढ़ा दी है तो हर में 5 एक्स्ट्रा हो गए तो ये टोटल 55 स्थान इंगित किए गए दिव्यांगता के क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित है। तो अध्ययन से केंद्रों की सूची जो है जैसे प्रयागराज में एचआई का होता है, वीआई का भी होता है, आईडीडी का भी होता है। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे वीआई भी है, फिर चित्रकूट में वीआई है, रायबरेली में एचआई है, मथुरा में एचआई है, अयोध्या में आईडीडी है और मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में एचआई है, आगरा में एचआई है। तो यहाँ पर आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं, सब इक्वल है। कहीं भी मैक्सिमम जो वैकेंसी आती है वो आती है कि भाई बीएड स्पेशल होना चाहिए। अब आपने किस में किया हो ये मैटर नहीं करता। तो जो लोग ये पूछना चाहते हैं कि सर कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट है, आप इसकी टेंशन मत लें। और एक चीज़ और बता दूं कि अपना डीएड स्पेशल या फिर बीएड स्पेशल ऑटोमेटिकली एनसीटी अप्रूव्ड है। आपको किसी भी वेबसाइट पर जाकर कोई भी सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम चलते हैं यहाँ पर कि भाई बीएड विशेष शिक्षा कार्यक्रम हेतु पात्रता क्या रहेगी। तो बीएड विशेष शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, कृषि, वाणिज्य की स्नातक अथवा परास्नातक यानी कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अथवा समकक्ष उपाधि में कम से कम 50% अंक। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग या तकनीकें जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो। तो ये सारी बातें आ गई कि यानी कि ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 50% हो। अगला देखेंगे बीएड विशेष शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्राहित 2 विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए हों। तो यानी कि ग्रेजुएशन में कम से कम 2 सब्जेक्ट हो। जैसे मेरी बीए प्रोग्राम थी तो मेरे पास सब्जेक्ट था हिंदी और ज्योग्राफी, तो यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट हैं तो तभी कॉम्बिनेशन बनता है जैसे कि। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। आगे फटाफट चलते हैं भाई। जो एलिजिबिलिटी है, अर्हता प्रवेश परामर्श तिथि को पूर्ण होनी चाहिए एवं इस हेतु अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी इन्होंने मेंशन करी है। कार्यक्रम की अवधि सुन लो भाई कितनी रहेगी। इसकी अवधि जो रहेगी वही भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त नियमित माध्यम से डीएड स्पेशल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु बीएड स्पेशल कार्यक्रम कुल 64 क्रेडिट का है तथा कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष है। 2 वर्ष के अंदर आप कर सकते हो और मैक्सिमम 4 साल। ठीक है, तो 2 साल के अंदर आप कर ही लेंगे कंप्लीट, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। आगे चलेंगे। उपरोक्त बिंदु 1 के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त डीएड स्पेशल या समकक्ष कार्यक्रम उत्तीर्ण नहीं है, इनके लिए बीएड स्पेशल कार्यक्रम 80 क्रेडिट का है तथा कार्यक्रम की अवधि जो है 2 वर्ष 6 माह। अब यहाँ पर चीज़ समझ लो भाई, जिन लोगों के पास डीएड स्पेशल है वो ज़रूर अपना यहाँ पर शो करें। और जिन लोगों ने स्पेशल में कर रखा है वो अगर स्पेशल में बीएड भी करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं और उनके लिए ये कोर्स जो रहेगा न्यूनतम 2 साल का। और जिन लोगों ने डीएड स्पेशल नहीं कर रखा और वो बीएड स्पेशल करना चाहते हैं तो वो लोग, उन लोगों के लिए ये कोर्स होगा 2.5 साल का। बात समझ में आ गई। तो 2.5 साल के लिए आप 2.5 साल से बचें क्योंकि डीएड स्पेशल वाले मैक्सिमम जो है इसमें एडमिशन लेंगे। तो आप सिंपल क्या करेंगे, सिंपल चूज़ करेंगे डीएड स्पेशल और आप जो है आपके लिए ये कोर्स जो हो जाएगा वो 2 साल का हो जाएगा न्यूनतम और मैक्सिमम 4। और प्रवेश पद्धति में कई चीज़ें मेंशन है। और ये सारी चीज़ें जो है आप आसानी से पढ़ लेना। ये नोटिफिकेशन जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूंगा क्योंकि इसमें बहुत बारीकी बारीकी बातें हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है इतनी शुद्ध हिंदी में है कि मैं मुझसे
तो कई वर्ड पढ़े भी नहीं जा रहे। वैसे सारी चीज़ें इंग्लिश में होती है, बट ये नोटिफिकेशन शुद्ध हिंदी में देते हैं कि भाई यही है, आपको यही पढ़ना है। अन्य और 1200 रुपये जो है वो जनरल के लिए है और ओबीसी के लिए, और लेट फीस के साथ 1500, और SC ST के लिए 900 रुपये और लेट फीस के साथ 1200 रुपये। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी है। और आपको ये वेबसाइट पर जाना है, प्रवेश परीक्षा आवेदन हेतु प्रक्रिया करेगी, वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर कैसे जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर आएंगे, ये वेबसाइट है, और ये देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट के अंदर का जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन बीएड स्पेशल, एक ही लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे और ये जो भी टर्म एंड कंडीशन इसको पढ़ सकते हैं, जो भी इसमें नियम है उस पर एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। और यहाँ पर आप बीएड बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन चूज़ करेंगे, नाम वगैरह डालेंगे। अगर आप यूपी के हैं तो यस करेंगे, डोमिसाइल यूपी का है आपके पास तो यस, अगर आप यूपी से बाहर के हैं तो नो। बाकी आप टेस्ट सेंटर चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं गाज़ियाबाद से बिलोंग करता हूँ तो मैं पहला आगरा डाल देता हूँ, दूसरा मेरठ डाल देता हूँ, ठीक है, तीसरा मैं लखनऊ डाल देता हूँ। ये मेरी अपनी चॉइस है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। तो जैसे मैं बिलोंग नहीं करता हूँ तो नो करूँगा। फ्रीडम फाइटर नो, है ना। डिफेंस वार्ड नो। आर यू बिलोंगिंग टू अर्बन या रूरल, तो अर्बन होता है शहरी क्षेत्र, रूरल होता है ग्रामीण, तो मैं शहरी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ तो अर्बन। और डिस्ट्रिक्ट वगैरह चूज़ करके एड्रेस वगैरह डालेंगे। और यहाँ पर फ़ोटो साइज़ जो है 8 KB से 17 KB होना चाहिए, वो अपलोड करेंगे। बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी गई है, आप ये मत पूछना कि क्यों मांगी गई है, आप मेंशन कर देंगे यहाँ पर। और बोर्ड वगैरह चूज़ करेंगे, जैसे मेरा 10th मेरी CBSE से थी, 10th CBSE, इंटरमीडिएट CBSE, है ना। और ग्रेजुएशन मेरी SLDU से है। और अदर में आप मेंशन कर सकते हैं जो आपका अपना DED स्पेशल है। तो इस तरह से फॉर्म फिल करेंगे, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये नोटिफिकेशन जो है मतलब किस तरह से डाउनलोड कर लेंगे, मैं वेबसाइट का लिंक दूंगा, आप वहाँ से कर लेना। और इसमें आप देख लीजिए कि भाई सामान्य मानसिक योग्यता 50% वेटेज मिलेगा इसका, सामान्य जनरल अवेयरनेस 50% वेटेज, दिव्यांग बालकों के मनोविज्ञान एवं समस्याओं को समझना 40% वेटेज, और 2 शिक्षण विषयों में अवबोध 30%। तो ये ओवरऑल जो है आपको वेटेज इन्होंने बता दिया है। एक जो पेपर रहेगा वो 200 नंबर का रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे, और परीक्षा अवधि रहेगी 3 घंटे, यानी कि आपको 180 मिनट में 200 नंबर का पेपर करना है। यहाँ नेगेटिव मार्क की मेंशन नहीं है। काला और नीला बॉल पेन लेकर जाना। ये MCQ रहेगा, अगर आप कहेंगे तो मैं इस तरह का जो है मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें। अगर आप कहते हैं तो मैं थोड़ा तैयार कर लेता हूँ, क्योंकि पिछले साल का एग्ज़ाम मैंने दिया था। और एक चीज़ मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ कि ये इसमें जो होता है ना, हिंदी बहुत ज़्यादा फोकस की जाती है, और ख़ास तौर से यूपी की हिंदी। तो जो भी साथी हिंदी पे जिनकी अच्छी पकड़ है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जिनकी हिंदी पे पकड़ नहीं है तो थोड़ा सा ना हिंदी ग्रामर की जगह, ग्रामर पे तो आप फोकस करें ही करें। जो हिंदी का इतिहास है कि ये मतलब जैसे कि जितने भी राइटर हैं, कवि हैं, तो उनके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। और ये आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेना। बाकी आपको अगर जो भी एक तरह से मटेरियल चाहिए होगा MCQ को सॉल्व करने के लिए, यानी कि इस एंट्रेंस को सॉल्व करने के लिए, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो आप मुझे मैसेज करना कमेंट बॉक्स में, तो मैं जल्दी बताता हूँ। एग्ज़ाम में अभी लगभग मैं मान के चलता हूँ 15 जून, तो 2 महीने हैं। इवन मैं मई जून, अप्रैल मई जून, हाँ लगभग 3 महीने हैं। तो 3 महीने के अंदर मैं आपकी तैयारी भी करा दूंगा। और हो सकता है कि इस बार DED स्पेशल भी जो कोर्स है वो ऑनलाइन ही होगा, मतलब उसका जो एंट्रेंस है वो ऑनलाइन होगा। तो जो भी मैं मानता हूँ कि DED स्पेशल अगर उसमें एडमिशन होते हैं, तो थोड़ी सी बात में गड़बड़ हुई है, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर DED स्पेशल कोर्स कंटिन्यू होता है तो उसमें भी जो एडमिशन होगा वो एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे होगा। साथ ही साथ बीएड में भी है, यानी कि बीएड स्पेशल अगर 4 साल की होती है और उसका जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो भी एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे हो सकता है, ये मेरा मानना है। तो ये जो भी आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा MCQ जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं जल्दी कोशिश करूँगा प्रोवाइड कराने की, वो आपके लिए उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्ट एजुकेशन ऑफ यूट्यूब चैनल। थैंक यू।